अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आज आखिरी दिन हमारा इधर स्पेन में, ये वलेंसिया की सड़कों पे आज आखिरी दिन है हमारा, क्योंकि आज हमारी जी वापसी है। तो बस अभी हम निकले सुबह नाश्ता नुश्ता करके, तो अब ये हम जा रहे हैं गाड़ी वापस करने, जो कि हमने रेंट पे ली हुई थी। क्योंकि भाई जब आप ऐसी जगहों पे जाओ तो अपनी गाड़ी रेंट पे बहुत फ़ायदा देती है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती या अपना टाइम वेस्ट नहीं होता लोकल ट्रांसपोर्ट में। तो जी इस वजह से हमने गाड़ी रेंट पे ली हुई थी। तो जी अब हम वहाँ पे आए हैं दफ्तर गाड़ी वापस कराने। और जी बस हम देख रही थी मैं, भाई बड़ा टूरिस्ट ड्राइवर, ये वाली जो बड़ी गाड़ी है ना, कारवाना आई थिंक इसे कहते हैं, कारवाना स्पेनिश में कहते हैं, वैसे पता नहीं क्या कहते हैं। और जी मैं तो कह रही थी नेक्स्ट टाइम मैं अपने हस्बैंड से कह रही ऐ ही ना करा ली असी है, बच्चों को भी बिठाया और बीच में खुद भी, तो घर भी, तो जी कोई रहने का भी नहीं मसला, तो घूमने फिरने का भी नहीं मसला। तो भाई वैसे छुट्टियां गुजारने जाओ ना तो यही करा लेना चाहिए, बेस्ट रहता है। तो जी बड़े टूरिस्ट आए हुए थे, जर्मन, इंग्लैंड के, बड़े ही डिफरेंट कंट्रीज़ के जी आए हुए थे, गाड़ी रेंट पे ले रहे थे। अब तो जी ये बड़ी अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छी सर्विस है। आप टैक्सीज़ कराओ या लोकल ट्रांसपोर्ट पर पैसा खर्च करने से बेहतर है कि आप गाड़ी ही ले लें। तो जी बस अब देखें जी, हम गाड़ी की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर के ऑफिस से बाहर निकले, तो असी जी उत्ते जहाज़ उड़दा देखा। तो मैंने कहा भाई उसी पे भी हमने भी बैठ के जाना है जहाज़ पे। लेकिन खैर उस दफ्तर के पास ही था एयरपोर्ट, लेकिन हमने एयरपोर्ट नहीं जाना, हमने जाना है बस स्टैंड पे। हम जी बस से बैठेंगे और जी पहले हम जाएंगे बार्सिलोना, क्योंकि हमने ज़रा इमरजेंसी में फ़ौरन नेक्स्ट डे की ही टिकट्स करा ली। तो जी जो अवेलेबल थी, जो हमें सही लगी, वो बार्सिलोना से थी, वलेंसिया की निस्बत ज़्यादा बेहतर थी, डायरेक्ट थी। तो जो वलेंसिया थी में से थी ना, उसमें बहुत लंबा स्टे था। तो हमने कहा नहीं चलो जी बार्सिलोना एक और चीज़ एक्सप्लोर करेंगे जी, बस पे बैठ के जी बार्सिलोना तक जाएंगे। तो जी ये देखें जी वलेंसिया के हम बस स्टैंड तक पहुंच गए। ये देखें जी, ये है वलेंसिया का बस स्टैंड, जहां से हम लेंगे बस। हमने बुकिंग पहले ही करा ली हुई थी बार्सिलोना की। तो जी बस अब यहाँ से हम बस पे बैठेंगे और जाएंगे जी बार्सिलोना। भाई दुनिया मैं तो पता नहीं एवं खुश होंदी रहंदी लोगों को देख के कि लोग फिरने निकले हुए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि अच्छा जी सारी दुनिया सैर सपाटों पर निकली हुई है। अच्छी बात है भाई, ज़िंदगी एंजॉय करनी चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, उसे एंजॉय ही करना चाहिए इंसान को घूम फिर के। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह अगर मौका दे तो इतनी खूबसूरत ये दुनिया है, इसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए घूम फिर के कि कितनी प्यारी दुनिया अल्लाह ने बनाई है। और हमें देखनी चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए इस दुनिया को भी। तो जी बस अब हम जी, हमें पता चला है नीचे जी जाना है, वेटिंग है वहाँ पे है, मेरे ख्याल से था कोई 25 मिनट का था वेट करना हमने। तो जी हम पहुँच गए हैं, अब हम वेटिंग रूम पे जा रहे हैं। तो मौसम खैर अच्छा है, खैर इतनी भी गर्मी नहीं, लेकिन धूप बहुत है। लेकिन अगर आप छाँव पे बैठे हो ना, तो आपको इतनी शदीद किस्म की कोई गर्मी नहीं लगती। अच्छा मेरे बंदे ने मैंने एवं सीढ़ियाँ उतरवाया, नाल ही इलेक्ट्रिक एस्केलेटर वो लगी हुई थी इलेक्ट्रिक वाली। तो मैं अपने शोहर को कह रही हूँ आपने मुझे सीढ़ियों से ऐसे उतरवा दिया तो जी बस अब हम पहुँच गए हैं बस पे। तो जी हम बैठ गए हैं अब बस के अंदर। मुझे ना, मैं सच बताऊँ ना, मुझे जहाज़ के सफ़र से ज़्यादा अच्छा बस का सफ़र या ट्रेन का सफ़र लगता है। मुझे बाई एयर आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे जी जहाज़ का सफ़र बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन भाई क्या करें, मजबूरी है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना हो तो वो तो बाई एयर ही जाना पड़ता है। लेकिन मुझे ना बस पे जाने का बड़ा ही बचपन से बड़ा शौक़ है, बड़ा मैं एक्साइटेड होती हूँ बस पे जब बैठती हूँ अपना बचपन याद आ जाता है। हम भी इसी तरह ना बसों में बैठ के फैसलाबाद जाया करते थे। हमारी खाला जी एक फैसलाबाद में रहती होती थी, तो हम उनकी तरफ बस पे जाते होते थे। तब चलती होती थी हीनो बस कि न्यू खान, कुछ ऐसी बसें चलती होती थी लाहौर से फैसलाबाद। बड़ा ही मज़ा आना, वो वाली फीलिंग्स अभी तक मुझे आती
वो वाली बचपन की फीलिंग्स मुझे अभी तक याद हैं और आती हैं जब मैं बस में बैठती हूँ। तो जी बड़ा ही मज़ा आता था जब हम नानकों के या अपनी खालों के गर्मियों की छुट्टियों में, ये मौसम भी देखें गर्मियाँ भी वही वाली सारी फीलिंग्स आ रही हैं क्योंकि गर्मियों में इसी शिखर दोपहर को ही हम लोग जाते होते थे, यानी कि ट्रैवल करते होते थे तब भी। और जी स्पेन में इस वक्त भी धूप बड़ी कड़ाके की निकली हुई है, तो मुझे तो सारा वही लग रहा था जैसे हम ना पाकिस्तान में अपनी गर्मियों की छुट्टियां गुजारने जाते होते थे। कभी सरगोदा तो कभी फैसलाबाद, ज़्यादा हम फैसलाबाद और हाँ पिंडी, हम यहाँ जाते होते थे इस्लामाबाद। वो तो अभी भी जाते हैं लेकिन फैसलाबाद से नाता अब हमारा टूट गया है, वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन जी बड़ा इंजॉय किया हुआ है, वो भी टाइम बड़ा ही हमारा गोल्डन पीरियड होता था। वही बचपन की बातें याद करके बंदा बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। मैं तो आज भी अगर कोई अपनी पुरानी बात बचपन की करूँ ना, मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ ना, मैं बच्चों को भी बताऊँ ना तो मेरे बच्चे भी कहेंगे कि मामा आप इतनी एक्साइटेड क्यों होके बात कर रही हैं। मेरी आँखों में एक अलग ही चमक आ जाती है बचपन की अपनी बातें करके। तो जी हम बस स्टैंड से निकल गए हैं, मेन वलेंसिया सिटी ये है, ये सेंटर है। और ये भाई इधर हम सबसे पहले जब मैं स्पेन आई थी, मैं इसी एरिया में आई थी। तो जी मैंने वलेंसिया पूरा घूमा हुआ, 3-4 घर मैंने बदले थे इधर वलेंसिया में, तो तकरीबन पूरा ही एरिया में मेरी आंखों देखा है और जाना पहचाना है। तो जी ये देखें जी यहाँ पे एक मॉल अभी आएगा, यहाँ ये वाला जो मॉल है ना, यहाँ पे हम बड़ा ही जाते होते थे। तो जी ये वलेंसिया तो मैं कहती हूँ बस मुझे रटा हुआ है ना। ये एक बच्चों का हाई स्कूल है, ये भी बड़ा अच्छा है। और जी अब बस हम बस स्टैंड से, क्योंकि जो बस स्टैंड है ना, मेरा जो सबसे पहला घर था ना वो बस स्टैंड के बिल्कुल पास होता था। तो बस ये सारे एरिया को मैं जानती ही हूँ। और अच्छा सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि सारे एरिया में मैं पैदल बड़ी फिरी हुई हूँ बच्चों के साथ। हम फ्रेंड्स होती थी तो हम, जाहिर बात है हस्बैंड्स तो हमारे बहुत बिजी होते थे, उनके पास एक ही दिन होता था हफ्ता या इतवार। ये देखें जी टैडी तो हर जगह भी यूरोप च थानू पाया मिलेगा। जर्मन च भी हर जगह तुसी इट चुको टैडी मिलेगा, तो स्पेन च भी यही हाल है। तो ये देखें जी ये हमारा खूबसूरत सा स्पेन, भाई जी बड़ा ही है। मीडिया मार्केट आ गया रास्ते में। और ये सारा जो एरिया है ना, हम फ्रेंड्स की जो टोली होती थी ना, हमारे बच्चे भी एज फेलो थे, तो हम इन्हीं के पास ना बड़े बड़े पार्क्स भी बड़े प्यारे बने हुए हैं और फुटबॉल की जगह बनी हुई है खेलने की। तो हम फिर अपने बच्चों को लेकर आते होते थे यहाँ पे, हफ्ते में 1-2 दफ़ा तो लाजमी हम मिलते होते थे। तो जी इसलिए हमें याद है ये सब कुछ। बस पे बैठ के तो बड़ा अच्छा एक नज़र आ रहा है वलेंसिया शहर। मैंने कहा अच्छा एक्सप्लोर मैं कर रही हूँ और सबको मैं दिखा रही हूँ वलेंसिया। तो जी वलेंसिया बहुत ही खूबसूरत है और बार्सिलोना भी बहुत खूबसूरत है और मैड्रिड भी, भाई स्पेन सारे ही बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। तो जी बस अब हम देखें, अब हम मेन सिटी से थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, जो साइडों पे गांव है उस तरफ जाएंगे। और फिर साथ ही हम मोटरवे पे हम तकरीबन यहाँ जी मेरे ख्याल से मोटरवे पे हम चढ़ गए हुए हैं ऑटोबान पे। तो बस जी बार्सिलोना रोड हम पकड़ेंगे अब। और जी बार्सिलोना एयरपोर्ट के अंदर जाएगी जी ये बस। तो जी वहाँ से फिर हमारी फ़्लाइट होगी म्यूनचन की हमारी फ़्लाइट होगी। तो जी सफ़र हो गया था स्टार्ट हमारा, और जी बड़ा ही खुशगवार, बड़ा ही मज़े का सफ़र जा रहा था। और मेरे हस्बैंड भी साथ हैं, और मैं भी अकेली होती तो मैं बोर हो जाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड साथ हैं। तो जी खूब गप्पे लगाते हुए पूरा ही सफ़र गुजर गया। मुझे लगता है पूरे साल की बातें हो गई हैं सफ़र में। तो क्योंकि नॉर्मल रूटीन में आप इतनी बातचीत होती नहीं है, आप इतना टाइम नहीं मिलता कि आप ज़्यादा डिटेल में बात करें। तो ये जो टूर था ना, इसमें जो हमारा ट्रैवलिंग पीरियड था उसमें हम बहुत बातें करते होते थे, सारी अपनी बच्चों की अपनी सारी बातें। तो जी बड़ा ही अच्छा खुशगवार सफ़र जी जा रहा है ये। और बस जी इस बात की भी मुझे खुशी है कि वापस बच्चों के पास जा रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बल्कि कह रहे थे कि इतनी जल्दी क्यों करा रही हो, यानी कि वलेंसिया से देख लेते हैं, 1-2 दिन बाद की देख लो। लेकिन 2 दिन थे ऐसे ज़रूरी काम भी, और ज़ाहिर बात है मेरे हस्बैंड ने काम पे भी वापस जाना था। ये देखें जी ये रास्ते में दरिया है,
और इसका जो ये ब्रिज है, ये हम बाहर निकल गए हैं, बार्सिलोना का रास्ता है ये, बड़ा ही खूबसूरत। मैंने तो इतनी वीडियोस बनाई नहीं, बड़ी ही खूबसूरत खूबसूरत बीच में प्लेसेस आए हैं, लेकिन बात यह है कि वो मैं डालूँ तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो जी आधा सफ़र जब हो गया तो हमारी बस फिर रुकी स्टे के लिए 15 मिनट का। फिर जी हमें यहाँ पे स्टे मिला था। तो यहाँ से सब पैसेंजर्स उतर गए थे बस से। और ये जैसे पाकिस्तान में नहीं मोटरवे पे आते हैं जो वो क्या कहते हैं, जहाँ पे पेट्रोल पंप भी होते हैं और होटल्स भी होते हैं और जी सारे बसें रुकती हैं जहाँ पे, वो वैसे ही माहौल लग रहा था मुझे। बड़े अरसे बाद मैंने बस का ट्रैवल किया है, इस तरह लंबा सफ़र किया है बस पे। तकरीबन 3.5 घंटे का रास्ता है, तकरीबन 3.5 पौने 4 घंटे का रास्ता है ये देखें जी, मैं देख रही थी चीज़ें हैं, छुरियाँ तो इंज लाइयाँ हुई हैं जिस तरह वज़ीराबाद की वज़ीराबाद दी छुरियाँ मशहूर होती हैं वैसे हैं। तो जी ये छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ था पैसेंजर्स के लिए, यानी कि जो मुसाफिर रुकते हैं उनके लिए छोटा सा ये इन्होंने शॉप्स ही बनाई हुई है। फूड कॉर्नर भी था और खाना भी मिल रहा था और जी छोटी सी शॉपिंग की भी जगह थी। तो जी बस हम देख रहे हैं चीज़ें और जी अब खाने की तरफ अब आए हैं। तो मुझे इतना कोई ख़ास दिल नहीं किया खाने को, क्योंकि माशाल्लाह सुबह नाश्ता हम बड़ा अच्छा हैवी करके निकले थे और साथ सैंडविच भी बना के मेरी जी देवरानी ने मुझे दिए थे अच्छा पता नहीं क्यों अब बाहर से इतना खाने को दिल नहीं करता। हालांकि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सी ऑप्शंस बता रहे थे कि तुम ये ले लो, फ़िश ले लो, तुम चिप्स ले लो, कुछ ऐसी चीज़ ले लो। मेरा नहीं दिल मान रहा था। मैंने कहा नहीं, जो घर से पैक करके मैं लाई हुई हूँ ना, आप बस मुझे 1-2 ड्रिंक दिलवा दें, मैं उसी के साथ खा पी लूँगी ना। तो बस जी हमने इधर भी आके जी माँ बाप का ध्यान अपनी औलाद पे ही होता है। तो मुझे जो 2-3 चीज़ें नज़र आईं जो जर्मनी से नहीं मिलती और मेरी बच्चियों को बहुत पसंद है। तो ये देखें जी, मैं खाना दिखा रही थी, मैंने कहा ये खाना लगा हुआ है। तो यहाँ से सब प्लेट्स अपनी बना रहे थे। तो ये जो 2-3 चीज़ें जो हैं ये जर्मन से नहीं मिलती, हमें शायद मिलती हों लेकिन हमने देखी नहीं। तो वो चीज़ें बस फिर मैंने जो मेरी बेटी की फ़ेवरेट चीज़ें हैं ना वो मैंने ख़रीदी थी और अपने लिए हमने एक ड्रिंक लिया था और जी बाकी जो चीज़ें थी वो हमने अपने बच्चों के लिए ली थी। बस माँ बाप का दिमाग तो बस बच्चों के लिए ही चलता है और बच्चों की तरफ ही चलता है, बच्चों की खेसवा पे ये सारा खेसवा खाते हैं जी बच्चे, उनके लिए लेके जा रहे हैं यहाँ से हम। हालांकि भाई कीमतें डबल थी इधर, तो मैं कह रही हूँ बड़ी कमाई है भाई इन लोगों की। ऐसे कोई हर चीज़ की कीमत इन्होंने ट्रिपल लगाई हुई थी ना। लेकिन चले करते हैं, सब आके स्टे करते हैं, मजबूरी है ना, और इसी का फ़ायदा उठाते हैं। तो जी बस फिर अब हमने चीज़ें ले ली और जी फ्रेश भी हो गए थे हम लोग। तो अब बस जी मैंने कहा कि थोड़ा सा धूप में निकल के खड़े होते हैं, क्योंकि बस पे भी एसी में बैठ के अंदर भी एसी में बैठ गए कि, तो मैं क्या थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करते हैं धूप में बैठ। एसी में बैठ के तो थक ही गए थे। ये देखें जी, इतना खूबसूरत और बड़ा ही पुराना जैतून का दरख्त था ये, मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा था, बड़ा ही एंटीक सा लग रहा था। तो जी मैं देख रही थी जैतून के दरख्त लगे हुए, क्योंकि जी स्पेन वैसे ही तो जैतून ऑलिव्स के के लिए बड़ा मशहूर है। यहाँ के ऑलिव्स बहुत मशहूर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के ऑलिव्स। तो जी बस मैं वो देख रही थी और जी बस के अंदर हम बैठ गए। 15-20 मिनट तकरीबन लग गए थे स्टे में। ये देखें जी, ये मैंने लिया था ड्रिंक, ये वलेंसिया का मशहूर है ड्रिंक, इसे कहते हैं हॉर्चाता। ये देखें जी, ये पता नहीं किस चीज़ का होता है, ये कोई ड्राई फ्रूट होता है उसका, ये होता है दूध ना ड्रिंक होता है ये। तो ये वलेंसिया का मशहूर है, हॉर्चाता कहते हैं इसे। और इस दफ़ा हमने वलेंसिया जाके, हालांकि मैं पीती हूँ बहुत शौक़ से, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। बल्कि एक जगह है वहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे लेके जाते होते थे और ख़ास तौर पे ये ड्रिंक वहाँ पे बड़ा फ्रेश मिलता होता था ये पिलवाने। लेकिन इस दफ़ा हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से फिर हमने इधर से मैंने ये लिया और ठंडा ठंडा पिया, बड़ा ही मज़ा आया बड़ा मज़ा आया ये ड्रिंक पी के। तो जी बस अब आगे हमारा जी सफ़र अब कंटिन्यू हो गया है बार्सिलोना का। ये देखें जी, टोल प्लाज़ा भी हमने जी क्रॉस कर लिया। पहाड़, बस जी पहाड़ ही पहाड़ है, सारे रास्ते पहाड़ ही पहाड़ नज़र आए हैं बस जी।
तो जी बस फिर अब हम टोल प्लाज़ा से भी निकल गए हैं। मुझे लगता है कि हम बार्सिलोना शायद एंटर हो यानी कि थोड़ा ही सफ़र इसके बाद था, रह गया तकरीबन आधे पौने घंटे का और रह गया था हमारा सफ़र। बस जी ये देख लें, ऐसे ही तेज़ी से दिन गुजर जाते हैं। अभी मैं जी तैयारियां कर रही थी स्पेन आने की, और अब माशाल्लाह से शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद से आए थे वो मकसद भी हमारा पूरा हो गया। तो और ये है कि आप देखें जाने का भी दिन आ गया माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त का पता ही नहीं चलता भाई, जो वक्त को मैं कहती हूँ पर लगे हुए इस वक्त, उड़ता फिर रहा है वक्त तो है, ऐसे हाथ ही नहीं आता अब तो वक्त वक्त बस जी वक्त का फ़ायदा उठा लें सारे, और जी अपनी मैं कहती हूँ ज़िंदगी आसान करें, खुश रहें और लोगों को भी खुश रहने दें, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर हो गया अब ज़िंदगियों का। तो जी बस इसी तरह ही है, आग झपकते इंसान चले जाते हैं, आग झपकते वक्त चला जाता है, आँख झपकते मैं कहती हूँ हम बचपन से जवानी आई, जवानी से अब हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, वक्त का पता ही नहीं चल रहा। खैर बुढ़ापा तो नहीं अभी आया इतना आसानी से आया, अपने आप को मैंने बूढ़ा कह दिया लेकिन फिर भी यानी कि हम मेच्योर एज में हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। तो वक्त जो है ना वो बड़ा ही जालिम भी है, और जी बड़ा अच्छा भी है, खूबसूरत भी है, और जी बस ऐसे ही है, रला मिला ही है वक्त। शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ज़िंदगी इसी तरह ही बनती है हर इंसान की, अच्छे और बुरे वक्त के साथ। अच्छा वक्त आएगा तो यानी कि सिर्फ अच्छा ही वक्त रहे तो इंसान तो फिर इंसान अपने आप को बड़ी चीज़ ही ना समझने लग जाए, अगर अच्छा ही वक्त रहे। बुरा वक्त जो आता है ना वो अच्छे वक्त की कदर कराने के लिए आता है, कि कदर करो अच्छे वक्त की, अगर ये निकल जाए हाथ से तो फिर आगे बुरा वक्त भी तैयार बैठा है। इसलिए हर वक्त की कदर करें और जी खुश रहें, क्या कहते हैं वो, जिएं और जीने दें पॉजिटिव रहें, हर तरफ पॉजिटिविटी फैलाएं, ज़िंदगियों में खुशियाँ फैलाएं। ये देखें जी पानी, ये पता नहीं क्या झील, आई थिंक कोई झील थी यहाँ पे। तो जी बस ये है कि चारों तरफ पॉजिटिविटी फैलाएं, अच्छी बात करें, खूबसूरत बात करें, जो इंसान का दिल जीत ले, और जो इंसान की किसी भी इंसान की दिलजोई ना करें कोई भी। और जी बस देखें जी बातों बातों में जी सफ़र गुजर गया है 4 घंटे का बातों बातों में सफ़र गुजर गया हमारा। तो जी बस अब थोड़ा सा ही रह गया था सफ़र, और हम अब बार्सिलोना के बिल्कुल पास हैं। तो जी ये देखें शहर बल्कि वो तकरीबन स्टार्ट ही होने वाला है बार्सिलोना का, हम सीधा एयरपोर्ट ही जाएंगे। और ये देखें जी एयरपोर्ट भी आ गया जी, बातें करते करते देखें जी कितनी अच्छी मैं बातें कर रही थी कि एयरपोर्ट आते पता चला 4 घंटे कैसे गुजर गए तो जी बस जी जहाज़ नज़र आ गए हैं, हम एयरपोर्ट एंटर हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों दफ़ा शुक्र है। तो ये देखें जी ये है बार्सिलोना एयरपोर्ट, माशाल्लाह बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये। इसके साथ नीचे जो है ना ये है बस स्टैंड, बार्सिलोना एयरपोर्ट के अंदर ही। तो जी यहाँ से बड़ी अच्छी वैसे बस सर्विस थी, पता ही नहीं चला सफ़र का, बड़ा ही खूबसूरत सफ़र हमारा माशाल्लाह से गुज़रा। ये देखें जी मच्छी मंडी देखें जी, मैंने वहाँ नहीं बनाई, बोर्डिंग शूटिंग हो गई थी हमारी, चेकिंग हो गई, हम एंटर हो गए। और भाई दुनिया तो इंज पागल हुई मैनू लगता है कि टिकटां किते किसी पासे फ्री तो नहीं मिलदियां पईयां जेड़ा सानू नहीं पता चलता। भाई दुनिया ऐसी मैं कह रही हूँ भागती फिर रही है ना कि समझ नहीं आ रही मुझे कि दुनिया जा कहाँ रही है भाई। माशाल्लाह वैसे ये गोरों का यही हिसाब है, ये पूरे 11 महीने या 6 महीने या 7 महीने मशीनों की तरह काम करते हैं, फिर जी अपनी वोकेशंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वोकेशंस में निकल जाते हैं, ये पैसा खूब उड़ाते हैं। जोड़ना जुड़ना तो इन्होंने होंदा नहीं, ना इन्होंने कोई अपनी धियाँ व्यानियाँ, ना पुत व्याने, ना इन्होंने कोई जायदादा इन्हों को ये मसले नहीं ना, ना इन्होंने किसी को देना ना किसी तो लेना, ये सिर्फ अपना ही करते हैं। चलें अच्छी बात है ना किसी से किसी को कहते हैं कि हमसे कोई उम्मीद लगाए, ना किसी से उम्मीद करते हैं। तो जी बस इंजॉय करते हैं। देखें जी बस दुनिया जी इंज तुरी फिरदी है ना,
मैं तो वही भई हम उस दिन पाल्मा de मयूरका के एयरपोर्ट पे गए, भई वहाँ पे भी मच्छी मंडी बनी हुई थी। तो जी अब ये बार्सिलोना का एयरपोर्ट आए हैं, ये भी बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और मुझे तो शॉपिंग मॉल ही लग रहा है, एयरपोर्ट कम और शॉपिंग मॉल ज़्यादा शॉपिंग मॉल ज़्यादा लग रहा है। भई दुनिया इंज शॉपिंगां करदी पई है इत्थे। जी माशाल्लाह खैर एन्जॉय करते हैं दुनिया। हम अब अपने जी गेट की तरफ पहुँच गए थे, टर्मिनल की तरफ और जी वेटिंग पे बैठे थे कि कब हमारा जहाज़ आके लगेगा ट्यूब पे। तो जी देखें जी लग गया था हमारा, आ गया था जहाज़ भी। हम कौन सी एयरलाइन पे से गए हैं, हम वापस आए हैं, मेरे ख़्याल से आई थिंक था यूरोविंग्स, पता नहीं कुछ ऐसे ही था एयरलाइन का नाम। पता नहीं सामने लिखा हुआ है, मुझे तो याद भी नहीं भाई, याददाश्त मेरी इंज दी हो गई है, गजनी बन जाती हूँ मैं तो एकदम से ही। तो जी ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह अब हम बादलों के अंदर हैं, ये देखें जी। भई खिड़की वाली सीट फिर नहीं सानू मिली, बड़ी मैं दुखी हुई कसम से इस दफ़ा, खिड़की वाली सीट ही नहीं मुझे मिली 2 दफ़ा। ये बादलों के अंदर से अब जी होते हुए हम लैंडिंग की तरफ हैं, ये मैंने पूरे जहाज़ की वीडियो नहीं बनाई। तो ये जी अब जहाज़ लैंड हो रहा है और ये जी बादलों को चीरता हुआ जहाज़ क्रॉस करता हुआ नीचे जी ज़मीन की तरफ जा रहा है। तो ये देखिए जी बादल इतने प्यारे लग रहे थे ना। तो जी बस माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत हमारा सफ़र गुज़रा। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से अपने घर वापस आए अपने बच्चों के पास। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरा ये स्पेन का सफ़र अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे जी प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दुआओं में जी याद रखें। इसी के साथ जी दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।